अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ये यूरिक एसिड क्या है? आज हम अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जहां पर हम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अदरीस शानी साहब से यूरिक एसिड क्या है, इसकी क्या वजूहत और क्या अलामत है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, इसके बारे में मालूमात लेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये यूरिक एसिड क्या होता है? जी जी, बहुत शुक्रिया सैफ सर। सबसे पहले तो मैं अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स फैसलाबाद से सारे नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी है। मेरा डॉक्टर इदरीस शानी है, मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स का। आज का बड़ा अहम टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसके बारे में आते हैं, सवालात करते हैं। हमारी बहुत सारे अवाम में, ख़वातीन में, मर्द हज़रात में इसको काफ़ी क्यूरियसली पूछती हैं ना। तो हमने ये सोचा कि इसके बारे में भी एक प्रोग्राम कर दिया जाए। तो यूरिक एसिड, आपका जो सवाल है कि यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है, तो बुनियादी तौर पे यूरिक एसिड जैसे नाम से भी ज़ाहिर है एक केमिकल होता है। बेसिकली ये हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। उसमें ये होता है कि ये बुनियादी तौर पे जो हमारे पट्ठे हैं, जैसे ये मसल्स हैं, ये इनका एंड प्रोडक्ट है। नॉर्मली आमतौर पे ये हर इंसान के अंदर यूरिक एसिड बनता है। ये जो हमारे मसल्स हैं, जो पट्ठे हैं, ये अंदर से इनमें से टूटने और बनने का अमल जारी रहता है। जब ये नए पट्ठे बनते हैं और पुराने पट्ठे थोड़े से टूटते हैं, ये इंसान को फील महसूस नहीं होता, ये अंदर ही अंदर प्रोसेस चल रहा होते हैं। तो टूटने के बाद ये जो है मसल्स के, इसमें यूरिक एसिड पैदा होता है। ये नॉर्मल इंसान के अंदर, हर एक के अंदर मौजूद होता है। सिर्फ ये है कि अगर किसी इंसान में ये ख़ास मकदार से ज़्यादा हो जाए तो उस टाइम फिर इसकी ये नुकसानदेह भी है और फिर इसकी कुछ अलामात भी आ जाती हैं। तो नॉर्मल जो यूरिक एसिड है ख़वातीन में और मर्दों में, वैसे तो इसकी मुख्तलिफ रेशो है, लेकिन जो हमने बहुत सारी रिसर्च भी की है, इसमें मेरा अपना आर्टिकल भी है, इंटरनेशनल आर्टिकल मेरा पब्लिश भी हुआ है। तो कुछ जो बुक्स हैं जो इसमें ज़्यादा गहराई में देखती हैं, तो 5 जो यूरिक एसिड है ना, इसको वो आमतौर पे कट ऑफ पॉइंट लेते हैं। मैं भी इसको वैसे 5 ही कट ऑफ पॉइंट लेता हूँ। वो पेशेंट जिनकी यूरिक एसिड जो है 5 से ज़्यादा हो, अक्सर उन पेशेंट में ये अलामत आ जाती हैं। अगर इसमें वो ज़्यादा लिखा होता है, अगर टेस्ट करें लेबॉरेटरी में, वो 5 या 7 तक भी लिखा होता है, मर्द हज़रात में 6 तक भी नॉर्मल होते हैं। लेकिन जो हमारी ऑब्ज़र्वेशन है, जो हमारा मुशाहदा है, तो उसमें यह है कि जो भी पेशेंट हो उसका अगर 5 से ज़्यादा हो जाए तो उसमें फिर अलामत आनी शुरू हो जाती हैं। तो बुनियादी तौर पे ये एक केमिकल होता है जो हर इंसान में मौजूद होता है। अगर हम उसका टेस्ट करें तो फिर हमें पता चल जाता है। अगर वो 5 से कम है तो ये नॉर्मल है, अगर 5 से ज़्यादा है, चाहे मर्द है चाहे ख़वातीन है, तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर मैंने अक्सर देखा है, मुशाहदा भी है हमारे पेशेंट, और जब उनका ट्रीटमेंट करते हैं वो बेहतर भी हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ये केमिकल है जो अक्सर टेस्ट भी करवाते हैं, ख़ास तौर पे वो मरीज़ जिनको जोड़ों का मर्ज़ हो या पट्ठों का मर्ज़ हो, उसमें हम ये यूरिक एसिड का टेस्ट करवाते हैं। सर, ये यूरिक एसिड क्यों होता है, इसकी वजूहत और अलामत बता दें। बेसिकली जो है इस पे चूँकि ये पूरी वर्ल्ड में, ये पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड में, यानी कि कोई भी इंसान है जो चाहे वो यूरोपियन कंट्री में है या ऑस्ट्रेलिया में है या किसी भी मुल्क के अंदर है, उसमें यूरिक एसिड मौजूद होता है। ये देखा गया है कि कुछ जो होती हैं जनरेशन्स या कुछ रेसेस में ये ज़्यादा आम पाया जाता है। जैसे एशियाई मुल्क हैं, पाकिस्तान एशिया का हिस्सा है, तो एशिया के मुल्कों में जिसमें चाइना है, पाकिस्तान, इंडिया और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं इसमें, यानी कि बहुत सारे एरियाज़ जो सराउंडिंग एरिया में, एशिया के अंदर जो लोग हैं, इनमें अक्सर देखा गया है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। वो शायद इनका, यानी कि कोई इनकी जेनेटिक्स ऐसी है, इनकी रेस ऐसी है कि एशिया के मुल्कों में यूरिक एसिड ज़्यादा, जो लोग बाशिंदे हैं उनमें ज़्यादा होते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, अगर वो वज़न ज़्यादा है तो जनरली सोचें तो वज़न जिस बंदे का ज़्यादा होगा, तो अगर उसका मसल बल्क ज़्यादा है तो उसमें यूरिक एसिड के चांसेस बढ़ने के ज़्यादा हैं। तो आम तौर पे वो लोग जो मोटापा का शिकार हैं उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं। तो दूसरा तो ये है। तीसरा जो है आम तौर पे देखा गया है कि वो मरीज़ जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है जिनका, तो ऐसे मरीज़ जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो उनमें भी यूरिक एसिड ज़रूर कराना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हो तो उसका ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए। चौथे जो कैटेगरी हैं उसमें ये देखा गया है, ये तो आम तौर पे होता है
ये जो यूरिक एसिड है अगर जिस्म में ज़्यादा बनने तो इसको गुर्दे ने निकालना होता है। तो ऐसे मरीज़ जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं या गुर्दे मुतासर हो जाते हैं, ऐसे मरीज़ों में भी यूरिक एसिड बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। चूँकि गुर्दे उसको बाहर नहीं निकालते तो ये फिर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि जो चौथी कैटेगरी है इसमें जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनमें भी ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सर इसकी अलामत क्या है? हाँ, ये बड़ी अहम क्वेश्चन किया है सैफ साहब ने। इससे बहुत सारे मरीज़ कंसर्न होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हाइपर यूरिसीमिया इसको इंग्लिश में हम कहते हैं या यूरिक एसिड का बढ़ना हम कहते हैं, कैसे पता चलेगा? तो ऐसे मरीज़ जो हमारे पास आते हैं, जो किताबों में भी लिखा हुआ है और ऐसे मरीज़ प्रेजेंट भी होते हैं हमारे पास, आम तौर पे मरीज़ ये बोलेगा कि उसको जो है ना, जो पाँव की जो एड़ी है ना उसके अंदर दर्द होता है और अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा दर्द होता है। ये बड़ा कॉमन सिम्टम है जो कि बुक्स में, कुछ बुक्स में मैंने पढ़ा है, कुछ में वैसे ये प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमने ऑब्ज़र्व किया है, एडी के अंदर अगर दर्द ज़्यादा हो रहा हो, ख़ास तौर पे सुबह के टाइम हो रहा हो, तो ऐसे मरीज़ों को अपना यूरिक एसिड ज़रूर कराना चाहिए। ऐसे मरीज़ जिनके टांगों में बिला वजह दर्द रहता है, थकावट का शिकार हो जाते हैं, तो मरीज़ आते ही हमें थकावट बहुत होती है, वैसे हर चीज़ ठीक है लेकिन थकावट बहुत हो जाती है, तो थकावट में भी ये इसकी अलामत हो सकती है। ये बहुत इनिशियल शुरू की अलामत हो सकती है। अब कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो जिनको कमर का दर्द होता है, तो ख़ास तौर पे जो हैं, जो वो पेशेंट जिनका वज़न ज़्यादा है, एशिया में तो ज़ाहिर है एशिया के लोग, या जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ऐसे मरीज़ों में अगर कमर का दर्द है या जनरली मरीज़ में कमर का दर्द है, तो ऐसे मरीज़ का भी यूरिक एसिड चेक करना चाहिए। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो भी इसको परहेज़ और उसका इलाज करना चाहिए। इस तरह कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं, बाज़ का हमारे पास ऐसे भी मरीज़ आए हैं, वो कहते हैं सीने में दर्द होता है, इधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है। हमने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया था तो वो जी ठीक है, दिल का मसला नहीं है। तो ये भी हमने ऑब्ज़र्व किया कि बाज़ का ना चेस्ट पेन से भी पेशेंट प्रेजेंट करता है। अगर उसको पहले तो ईसीजी करवानी चाहिए, अगर ईसी में दिल का मर्ज़ आ गया है तो फिर दिल का इलाज होगा। अगर दिल के मर्ज़ के बावजूद भी ईसीजी भी ठीक है, एकोकार्डियोग्राफी भी ठीक है, फिर भी मरीज़ बार बार, यंग पेशेंट है, कहते हैं दर्द होता है, तो बहुत सारे पेशेंट हमारे ऐसे आते हैं जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा आ जाता है। फिर जब उसका ट्रीटमेंट होता है तो मरीज़ का दर्द ख़त्म हो जाता है। तो ये सीने में दर्द और जोड़ों में दर्द, बाज़ का ऐसे मरीज़ हैं जो कहते हैं हमारे घुटने उसमें या टखने के अंदर दर्द है, तो ये ऐसे भी ये अलामत आ सकती है कि टखने में या जोड़ में दर्द हो, तो अपना यूरिक एसिड का टेस्ट ज़रूर करवाएं। और अगर वो 5 से ज़्यादा है तो फिर प्रॉपर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, हमारा यहाँ पे अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स है, हम लोग पिछले 22 साल से ऐसे मरीज़ों को डील कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे हमारा यानी कि बेस्ट ट्रीटमेंट है, 2 माह का ट्रीटमेंट होता है, कुछ हम परहेज़ बताते हैं, उससे मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सर लास्ट पे इसका पूछना है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है? ये बड़ा अहम सवाल है हमारे, चूँकि आपने बताया कि इसकी कुछ अलामत भी हैं, कमर में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, सीने में दर्द हो, पट्ठों में दर्द हो, थकावट है, तो ये इसकी अलामत है। और जब हम इसका टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट भी इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, वो मुनासिब जो 100-200 में हमारे यहाँ पे इजीली हो जाता है। तो लेकिन ये इतना बाज़ का मर्ज़ या उसकी अलामत इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही होती हैं वर्किंग में, ख़ास तौर पे जो वर्किंग क्लास है। तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। यूरिक एसिड का जो इलाज है इसमें कुछ परहेज़ है और कुछ इसकी फिर ख़ास किस्म की दवाइयाँ, बल्कि एक ही दवाई है, और भी हैं लेकिन एक दवाई ख़ास तौर पे दी जाती है जो कि गुर्दों के लिए भी सेफ़ है, जो अभी लेटेस्ट, उसको हम फेबुक्सोस्टेट कहते हैं। वो यूरिक एसिड को 2 माह के अंदर नॉर्मलाइज़ कर देती है। तो इसमें यह है कि परहेज़ के अंदर बुनियादी तौर पे ये जो यूरिक एसिड है ये एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन का। ये जो इंसान के मसल्स हैं, ये जो हम वैसे भी गोश्त खाते हैं, ये मसल ही होते हैं। तो गोश्त के अंदर जो है इसका जो, जब इसको ब्रेक किया जाता है, जब हम खाते हैं तो टूटने के बाद इससे यूरिक एसिड पैदा होता है। तो ऐसी चीज़ जिसमें प्रोटीन हो, वो अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो उससे यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। तो वो चीज़ें जिसमें प्रोटीन है, जिसमें हम गोश्त कहेंगे, तो ऐसे मरीज़ों को फिर गोश्त बंद करना पड़ता है, 1-1.5 माह के लिए गोश्त बंद करना पड़ता है। उसका शोरबा ले सकते हैं, बोटी नहीं उन्होंने इस्तेमाल करनी। इसी तरह जो है अंडा है, अंडे में जो वाइट है उसमें प्रोटीन होती है, उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है, तो फिर अंडा भी उसका हम बंद करते हैं 1.5-2 माह के लिए। इस तरह जो चने की दाल है और चने हैं, ये भी इसको लो क्वालिटी प्रोटीन कहते हैं। जो चीज़ जिसमें प्रोटीन हो उसका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड है। तो
तो इसलिए हम अपना जो चने हैं और चने की दाल ये हम बंद कर देते हैं। कुछ सब्ज़ियां हैं जिसमें यूरिक एसिड होता है, जैसे मटर है या गोभी है या पालक है, ये हम यानी कि ना वक्ती तौर पे बंद करते हैं 1-2 माह के लिए। फिर हम इसके साथ एक गोली आती है, यूरिक एसिड की गोली है, मुख्तलिफ नामों से है, ज़ूरिक के नाम से भी है, गो यूरिक के नाम से भी है, यूरिस्टैट के नाम से भी है। इस तरह मुख्तलिफ नामों से ये यूरिक एसिड की टैबलेट मौजूद है और 2 माह खानी होती है, उससे मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो वो मरीज़ जिनको बार बार यूरिक एसिड हो रहा हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे मरीज़ों को फिर हम ये जो अलाम बताया हमने कि परहेज़ करना है, उन्होंने भी गोश्त कम से कम खाना है। जब गोश्त खाएंगे तो फिर उसके साथ दवाई भी खाएंगे, और चने की दाल भी कम खानी है, और अंडा भी कम खाना है, और मटर भी कम खानी है। तो ये इसका इलाज है। इलाज बहुत आसान है। तो हमारा जो अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले 15 साल से यूरिक एसिड के मरीज़ और बहुत सारे और अमराज के जो हैं यहाँ पे हमारी सर्विसेज मौजूद हैं, और बहुत आसानी से हमारा इलाज यहाँ पे होता है। तो पूरे पाकिस्तान से हमारे पास पेशेंट आते हैं, ख़ास तौर पे जो पंजाब के पेशेंट्स हैं वो हमारे पास रेगुलर आते हैं। तो पंजाब में या पंजाब से बाहर हमारा जो सेंटर है ये बिल्कुल 5 मिनट की मुसाफत पे है। तो मोटरवे के ज़रिए वी आर लिंक विद टोटल पाकिस्तान अप टू कराची टू सवात। तो किसी भी एरिया से पेशेंट हो, उसको यूरिक एसिड ठीक ना हो रहा हो, उसको प्रॉब्लम आ रहा हो, तो हमारा अल खलील मेडिकल कम्प्लेक्स फैसलाबाद ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ भी आके हम उसका मुकम्मल इलाज कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू।